ओके। हेलो बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, आज हम अपना एडजेक्टिव में डिग्री ऑफ कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड हमारा कल शायद प्रॉपर एडजेक्टिव रह गया था, वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। यस तो मैम। जल्दी से रिवीजन कर लें एक बारी। यस यस मैम। मैम। तो बेटा यस मैम। हमने हमने कल एडजेक्टिव पढ़ा था कि एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या था बेटा? वर्ड यूज टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट और टेल मैम, an द नंबर और adjective is a क्वांटिटी word that क्वांटिटी ऑफ disable द or नंबर। gives more देवांश, information about a noun. चुप बेटा, मैं रिवीजन करा रही हूँ ना। Yes मैम। कीप क्वाइट। फिर बेटा हमने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़े थे हाँ, तो बेटा एडजेक्टिव क्या थे हमारे? जो नाउन के पर्टिकुलर जो नाउन की विशेषता को बता रहे थे, नाउन और प्रोनाउन की, ठीक है। तो उन्हें हम एडजेक्टिव कह रहे थे बेटा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कौन कौन से थे। तो हमने उसमें क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव पढ़ा था, क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव पढ़ा था, देन हमने नंबर पढ़ा था, नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़े थे। फिर हमने यस डेमोन्स्ट्रेटिव, मैम, हम लोग पढ़े थे। फिर उसके बाद हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़े थे, पॉजेसिव एडजेक्टिव पढ़े थे, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ी थी हमने कल। तो आज हम प्रॉपर एडजेक्टिव पढ़ के फिर हम लोग पढ़ेंगे आज अपना क्या कहते हैं ये, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है बेटा। नाउ प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है बेटा? मैम, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, हाँ। अच्छा। हम्म, चौक यार, एक सेकेंड रुको, मैं बड़ी चौक निकाल लूं। ओके बेटा, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं बताओ मुझे। मैम, शी इट वो वाला है क्या? नहीं, देखो ही बेटा, शी। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। और प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? जैसे हम पर्टिकुलर जब किसी प्लेस थिंग की, मतलब उसकी एग्जैक्ट चीज की बात करते हैं, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे मैं बोलूं कि आई लिव इन दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली क्या है? ये आपका एक प्रॉपर प्लेस यस मैम। है कि नहीं है? यस मैम है। आई लिव इन इंडिया, आई एम इन, मैं अगर बोलूंगी मैं इंडिया में रहती हूँ, तो मैं ये बोलूंगी ना, आई लिव इन इंडिया, बोलूंगी, हाँ मैम। ठीक है। यस अब मैम। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है बेटा? एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है कि जो हमारा प्रॉपर नाउन था, वो हम एडजेक्टिव के टर्म में बोलेंगे। जैसे आई लिव इन इंडिया, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन हो गया कि हाँ मैं इंडिया, मैं भारत से हूँ, ठीक है, मैं भारत में रहती हूँ। अगर मैं ये बोलूंगी आई एम एन इंडियन, ठीक है, आई एम इंडियन, अगर मैं बोलूंगी तो जो इंडियन हो गया ना, इंडिया से हटके ये इंडियन हो गया, ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं इंडिया क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है, ठीक है, और इंडियन क्या है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, ठीक है। यस मैम। मैं लिखवाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। नाउ पुट हेडिंग बेटा, प्रॉपर एडजेक्टिव। ओके, नाउ अ प्रॉपर एडजेक्टिव, a proper adjective is an adjective that is formed from a proper noun it describes a person
a person, place, thing, language, culture, food, etc. Related to that proper noun. Related to that proper noun. Example, पहले यहाँ पे प्रॉपर नाउन लिखेंगे, फिर उसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव में कन्वर्ट करेंगे. प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव. अगर प्रॉपर नाउन इंडिया है तो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या हो जाएगा बेटा? इंडियन. मैम वो जे टी लग रहा है. यस बेटा. मैम द जे इन जापान इज जस्ट लुकिंग लाइक अ टी. इट्स नॉट अ टी, इट्स जे बेटा. मैंने ऐसे बनाया, देखो. Yeah, because in cursive we make a tea like that. नाउ ओके. हाँ मैम, it's still looking like a tea in cursive. वो एक्चुअली मैं ऐसे बनाती हूँ. मैम मैं भी ऐसा ही टी बनाता हूँ. आप You उसको know we जे कर. make we make a tea नाउ in. नाउ Yeah, ओके. it's correct now. Yes ma'am. Yes ma'am. ओके. एक्चुअली मैं जल्दी में ना, मैं ऐसे ही बना देती हूँ. जे. हाँ मैम, मैं लाइक कभी कभी ना मैं भी जल्दी में जे लिखता हूँ तो ऐसे ही बना देता हूँ, मैंने टी पूछा जैसा. आपसे, मैंने पूछा आपसे. हाँ नहीं मैम. जापान, अमेरिका, अमेरिकन. नो बेटा, नोट इट. सेंटेंसेस, हाँ इसके Then सेंटेंस. ma'am. वेट बेटा, राइट सेंटेंसेस आल्सो. Sentences related to your adjective, proper adjective. Okay, so I love, if I want to say that proper adjective related to the word India, then what I will use? I like India food, or I like Indian food. I like Indian food. Why? Because beta, why? I like Indian food. मैम क्योंकि वो इंडियन है, इंडियन में इंडियन की चीजें रहते हैं वो. इंडिया तो क्या है? ये आपकी एक प्लेस है ना. इट्स अ कंट्री. And the food of यस मैम. India is the Indian food. So it's your proper adjective. Okay? यस Because मैम. it describes the place of that particular proper noun. है ना मैम. बेटा? मैम. Yes ma'am. So write the example. I love Indian
आई लव इंडियन फूड। डन मैम। नाउ राइट अनदर वन। मैम हम लोग स्पेन का कैसे बोल सकते हैं? किसका? स्पेन। पेड़? हाँ स्पेन। क्या बोलना है? मैम स्पेन का कैसे बोल सकते हैं हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव? स्पेनिश। स्पेनिश, अच्छा। चाइनीज फूड मैम इज। हम लोग पाकिस्तान का पाकिस्तानी भी बोल सकते हैं क्या? हाँ, पॉपुलर। ओके, तो यहाँ पे इंडियन एंड हियर द चाइनीज इज योर प्रॉपर एडजेक्टिव। ओके बेटा, हो जाए तो बताना है, मैं रब करूंगी। मैम डन अभी मैम। मेरा नहीं हुआ है। डन हो मैम। गया? मैम मेरा यस नहीं मैम। हुआ है। राइट बेटा, राइट। तो बेटा इसमें है क्या एक्चुअली, जब हम किस प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव को बनाते हैं, जब हम प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव को बनाते हैं तो वही हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आप ये थोड़ी बोलोगे कि आई लव इंडिया फूड। बेटा, यस मैम। आप ये थोड़ी यस बोलोगे कि आई लव इंडिया फूड, ये बोलोगे क्या? मैम। नो यस मैम। मैम, ये मैं ये नहीं बोल मैम, फिर मैं ये नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ आई लव इंडियन फूड। हम तो ये बोलेंगे ना कि जैसे प्रॉपर नाउन क्या है, किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और कंट्री के बारे में जब हम बताते हैं तो वो मतलब नाउन के कोई प्रॉपर चीज के बारे में बता रहे हैं। वो पर्टिकुलर कोई एग्जैक्ट में कोई पर्सन हो, ठीक है, या प्लेस हो, या किसी भी चीज के बारे में, उस प्रॉपर चीज के बारे में बताएंगे तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बेटा? आप लिखते यस रहो, मैम। ठीक है। तो जैसे कि और अगर हमें प्रॉपर एडजेक्टिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? बताइए। उसका यस जो मैम। भी जैसे डिफरेंट इंडिया टाइप है, होगा उसको इंडिया यूज आपका क्या करेंगे। है, एक नाउन में आएगा, इंडिया आपका बेटा नाउन में आएगा। हाँ मैम यस। आएगा। ठीक है, तो हमें अब इसको एडजेक्टिव बनाना है तो हम इंडियन बोलेंगे ना। हाँ यस मैम, मैम। जैसे कि आई एम इंडियन, आई लव इंडियन फूड। ठीक है बेटा, ना उसको, तो ये बेटा आपका बेसिकली आपका प्रॉपर एडजेक्टिव ये खत्म होता है, ठीक है। यस यस मैम। मैम। अब स्टार्ट करें डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यस मैम। डिग्री ऑफ मैम मेरा वो कंपैरिजन वाला क्या चल होता रहा है है बेटा? मैम, मेरा सेंटेंस चल रहा है। देवांश, मैम सेंटेंस। हाँ मैम। अब आपके मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए। यस मैम। डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है सारा? आयुषी? मैम द टर्म विच इज यूज्ड टू कंपेयर टू और मोर थिंग्स। हाँ, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो बेटा होती हैं, वो हम जब चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं तो उसके लिए यूज होती हैं। मतलब एडजेक्टिव को जब हमें नाउन नाउन की जब चीजों को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, उनको डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहलाता है। जैसे कि हमें हमें तीन टाइप की डिग्रीज पढ़नी है बेटा। एक पॉजिटिव डिग्री, और एक आपकी होगी सुपरलेटिव, और एक होगी आपकी कंपैरेटिव, ठीक है बेटा। यस मैम। ओके। हम्म, मैम हो गया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है बेटा। यस मैम। मैम शायद आपके वहाँ को नेटवर्क लैग कर रहा है बिकॉज आपकी वीडियो बार बार पॉज हो रही है। मेरी वीडियो पॉज हो जा रही है, हो सकता है बेटा, होगा इशू कुछ। यस मैम। ठीक है,
कोई नहीं, सही है। मैम आप स्टैचू हो रही हो। हाँ ठीक है बेटा, मैम स्टार्ट आप करें। स्टैचू हो रही हो डिग्री बार ऑफ बार। कंपैरिजन। यस मैम करते हैं। यस यस मैम। मैम करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। यस मैम। चलो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। एडजेक्टिव की बेटा 3 डिग्रीज होती हैं। एडजेक्टिव हैज 3 डिग्रीज टू कंपेयर people, animals or things। ठीक है बेटा, और थिंग्स। यस मैम। 3 डिग्रीज होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, एंड द थर्ड वन इज योर सुपरलेटिव डिग्री। नोट करिए बेटा, फिर बताती हूँ क्या होता है ये। डन मैम। डन। स्टार्ट करें। यस मैम। ओके तो बेटा यहाँ पे हमें पढ़ना है एडजेक्टिव डिग्री के बारे में। जो 3 फॉर्म्स ऑफ एन एडजेक्टिव डिग्रीज जो होती हैं वो किसको कंपेयर करने के लिए होती हैं? मान लो किन्हीं नाउन्स में हम नाउन्स की डिग्री को कंपेयर करके एडजेक्टिव उन्हें बनाते हैं। जैसे कि अगर आपको कंपेयर करना हो किसी 2-3 लोगों में हम कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, या फिर हम कभी एनिमल में कंपेयर कर रहे हो, या तो हम किसी चीज में कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। और हमारी 3 टाइप्स की डिग्रीज आपको मिलेंगी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड द सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है बेटा। हेलो, यस मैम। ठीक यस है मैम। तारा बेटा, समझ में यस आ रहा मैम। है? यस मैम। यस पॉजिटिव मैम। डिग्री में क्या होता है, चलो अब पॉजिटिव डिग्री करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री आपकी होती है, इट इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड। इट इज यूज्ड इट इज यूज्ड व्हेन, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं होता, नो कंपैरिजन इज मेड, ठीक है बेटा। ये आपकी कौन सी होगी, जहां पे कोई कंपैरिजन नहीं होता, वो हमारी पॉजिटिव डिग्री होगी।
ठीक है, ऐसे याद रखो ना कि पॉजिटिव चीजों में हम कंपेयर नहीं करते कभी। ठीक है। ओके मैम। यस ठीक है बेटा। मैम। यस एग्जाम्पल है मैम। जैसे रिया इज रिया इज टॉल। अब रिया टॉल है तो है ना, ये एक पॉजिटिव यस मैम। डिग्री है। यस मैम। यहाँ पे हम किसी से कंपेयर थोड़ी कर रहे हैं कि रिया इज टॉलर देन समवन। हम ये तो कह नहीं रहे हैं, रिया टॉल है तो है ना। यस यस मैम। मैम। तो ये बेटा आपकी पॉजिटिव डिग्री होगी। यस मैम। ठीक है। और जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया, दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में सिर्फ कह रहे हैं, उसके उससे हम किसी को कंपेयर नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे ना कि रिया जो है वो सिया से ज्यादा टॉल है। ये तो कंपैरिजन हो गया। अगर हम ये कहेंगे बेटा कि रिया जो है वो सिया से ज्यादा टॉल है, तो यहाँ पे हम दो लोगों का कंपैरिजन कर रहे हैं ना, रिया और सिया का, कि ज्यादा लंबा कौन है दोनों में से, है ना। यस यस मैम। मैम। सारा यस समझ मैम। में आ रहा है? आयुषी, आयशा, यस मैम। देवांश। यस। यस ठीक है मैम। बेटा। और अगर जैसे कि मैं ये बोलूं और अगर मैंने ये कह दिया कि हाँ रिया इज टॉल, तो रिया टॉल है, यहाँ पे मैंने किसी दूसरे पर्सन का तो जरा सा भी जिक्र नहीं किया ना बेटा कि हाँ मैं उससे कंपेयर करके कह रही हूँ कि रिया ज्यादा टॉल है सिया से। यहाँ पे सिर्फ एक इंसान की बात हो रही है, तो उसको हम कंपैरिजन में नहीं इंक्लूड करते। जब हम किसी सिर्फ पर्टिकुलर सिर्फ एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसी के बारे में करेंगे, हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे, है ना। तो ये आपका पॉजिटिव डिग्री में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बेटा? आएगा। यस मैम। आएगा। ठीक है। यस मैम। जैसे दिस इज अ ब्यूटिफुल दिस इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर। अब ये बेटा फ्लावर जो है वो ब्यूटीफुल है, ये फ्लावर मैम ब्यूटीफुल है। मैंने ये थोड़ी ना बोला कि रोज इज ब्यूटीफुल देन लोटस, फ्लावर रोज इज ब्यूटीफुल देन लोटस, मैंने ये तो नहीं कहा। नो मैम। हम सिर्फ किसी नो भी मैम। फ्लावर, कोई भी, मतलब ये फ्लावर है वो ब्यूटीफुल है, बस मैंने किसी से कंपेयर किया क्या यहाँ पे, किसी दूसरे फ्लावर से कंपेयर किया? नो मैम। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री, जहां पे नो कंपैरिजन इज मेड, यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है। कंपैरिजन हमेशा दो या दो से ज्यादा चीजों में होता है ना बेटा। यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, यहाँ पे हम किसी चीज की अकेले की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव डिग्री हो गया। नाउ द सेकेंड वन इज योर कंपेरेटिव डिग्री। अब यहाँ पे कंपैरिजन होगा कि नहीं होगा? यस मैम मैम। होगा। क्योंकि नाम ही है कंपैरेटिव डिग्री, है कि नहीं है? है यस मैम। मैम। कंपैरेटिव डिग्री। मैम पॉजिटिव डिग्री में वो जो टॉल है उसमें टॉलर और टॉलेस्ट लगा सकते हैं। नहीं, क्यों लगाओगे? अच्छा नहीं लगाना अभी है। हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं ना बेटा। यस रिया मैम। इज टॉलर देन सिया, ये थोड़ी बोला है। मैम हम लोग टॉलेस्ट भी नहीं बोल सकते। क्यों बोलोगे? अभी नहीं बोलोगे, अभी कुछ मत बोलो, अभी जितना बताया ये देखो, इसमें हम कंपेयर नहीं करते हैं। अब आपका है कॉम्परेटिव डिग्री। कॉम्परेटिव डिग्री में क्या होगा बेटा? कंपेयर करेंगे। इसमें हम यस सिर्फ मैम। इसमें दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है। कंपेरेटिव डिग्री में बेटा हम दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं। ठीक है। इट इज यूज्ड it is used to compare टू two people animals or thing। बेटा इसमें हम क्या करेंगे? इट इज यूज टू कंपेयर टू पीपल, एनिमल और थिंग्स। हम किन्हीं दो चीजों के बारे में कंपेयर करेंगे। वो आपके दो पीपल भी हो सकते हैं, दो जानवर भी हो सकते हैं,
या कोई भी दो वस्तुएं हो सकती हैं, दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है बेटा। यस मैम। यस हम जब मैम। दो लोगों में ओके मैम। कंपेयर करें, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, रिया इज टॉलर देन सिया, यस मैम। यहाँ पे बेसिकली जो वर्ड लगता है वो देन लगता है। देन, देन हम कब लगाते हैं बेटा, जब हम दो लोगों का कंपैरिजन करते हैं, है ना बेटा। यस टॉलर मैम। यस। देन, मैं अगर रिया को सिया से कंपेयर करूंगी कि रिया जो है वो सिया से ज्यादा लंबी है, तो मैं देन लगाऊंगी बीच में कि नहीं, रिया इज टॉलर सिया लिखेंगे, या फिर हम ये लिखेंगे रिया इज टॉलर देन सिया, सिया से देन लगाएंगे बेटा। यस मैम। यस मैम। नोट, इट इज जनरली it is generally followed followed by than, THAN, ठीक है बेटा। इसके एग्जाम्पल्स हम लिखें तो हम लिखेंगे रिया इज रिया इज टॉलर, यहाँ भी देखो टॉलर लगाएंगे, टॉलर देन whom, देन सिया। यस मैम। ओके ना, एक यहाँ पे देखो हमने टॉलर देन लगाया है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये क्या हो गया, सॉरी बेटा लाइट चली गई थी। दूसरा एग्जाम्पल है, this book is more हेलो बेटा, लाइट चली गई थी। यस मैम। चलो नोट करिए बेटा, मैंने कॉम्परेटिव का लिख दिया है। ठीक है, यस मैम। दिख रहा मैम। है। यस मैम, दिख रहा है। यस मैम। ओके, नोट इट। मैम डन। मैम डन। डन मैम। हेलो, यस मैम। चलो ये कर लिया आपने। तो बेटा हमने क्या पढ़ा, जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें मैम हम, आपका माइक नहीं लगाया है। लगाए माइक, हेलो। यस यस मैम, अभी मैम। आवाज नहीं आ आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है। रही। हाँ यस मैम, मैम। उस समय बेटा आ हमने रही डिग्री थी। ऑफ कंपैरिजन में पढ़ा पॉजिटिव डिग्री एंड सुपर कंपैरेटिव डिग्री, अभी हमने दो पढ़े, ठीक है। तो मैंने पॉजिटिव डिग्री क्या बताया आपको, जिनमें कोई कंपैरिजन नहीं होता, ठीक है। मतलब हम किसी भी चीज का कंपैरिजन नहीं बोलते, जो चीजें हैं बस उसको बोल देते, पर हम कंपेयर नहीं करते किसी को किसी भी चीज से, चाहे वो प्लेस हो, पर्सन हो, थिंग हो बेटा, उनमें हम चीजों का कंपैरिजन नहीं कर रहे होते। जैसे मैंने आपको बताया रिया इज टॉल, दिस बुक इज दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे मैंने क्या फ्लावर का किसी दूसरे फ्लावर से कंपैरिजन करके बोला कि ये ब्यूटीफुल है उससे, नहीं ना। मैंने क्या ये कहा कि रिया टॉल है किसी और से टॉलर है, नहीं कहा। मैंने सिर्फ बोला कि रिया इज टॉल एंड आपका द फ्लावर इज ब्यूटीफुल, दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, है ना।
फिर बेटा हमने यस पढ़ा मैम। कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है बेसिकली आपकी, कि कंपैरेटिव डिग्री में हम किन्हीं दो चीजों का कंपेयर कर रहे होते हैं, मतलब किसी एक चीज को हम दूसरी चीज से कंपेयर कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने बोला रिया इज टॉलर देन सिया। यहाँ पे रिया और सिया दो लड़कियां थी, जिसको मैं बोल रही हूँ कि रिया जो है वो सिया से ज्यादा लंबी है, तो यहाँ पे मैं दो लोगों का कंपेयर कर रही हूँ ना। इसका मतलब अगर रिया टॉलर है तो सिया उससे छोटी है। यस यस मैम। समझ में आ मैम। रहा है? समझ में आ रहा है कि ऐसे ही बोल रहे हो? यस मैम, आ रहा है समझ यस में, पढ़ा मैम, हुआ है समझ पहले में भी। आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो कंपैरिजन में हमने क्या कहा यहाँ पे, कंपैरेटिव डिग्री में बेटा हम दो लोगों का कंपेयर करते हैं, मतलब किसी भी चीज का हम दो लोगों से कंपेयर करेंगे, चाहे वो प्लेस हो, पर्सन हो, थिंग हो, हम दो चीजों की हमेशा कंपैरिजन करेंगे। ठीक है बेटा? जैसे कि मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया है, दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट बुक। ये वाली जो किताब है वो उस वाली किताब से ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो यानी कि ये वाली किताब दूसरी किताब से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे दो किताबों का कंपैरिजन हो रहा है। यस मैम। हो यस रहा है कि नहीं हो रहा मैम। है? हो रहा है। फिर बेटा हो इसी रहा तरह है हो से, रहा मैम। है। बेटा इसी तरह से आपका नेक्स्ट है कॉम्परेटिव डिग्री। हाँ ठीक है, यहाँ पे हम दो लोगों का कंपेयर कर रहे थे, दो चीजों का कंपेयर करेंगे, दो जगहों का कंपेयर करेंगे इसी तरीके से। ठीक है, ये हमेशा याद रखो। पॉजिटिव डिग्री में आईज बंद करके आप बोल दोगे कि हम किसी का कंपेयर नहीं करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री में बेटा हम दो लोगों को, दो चीजों का कंपेयर करेंगे, चाहे वो प्लेस हो, पर्सन हो या थिंग हो। ठीक है? और जैसे कि मैं आपको बोलूं कि अब आपका सुपरलेटिव होगा। सुपरलेटिव में बेटा हम दो से ज्यादा लोगों का जब कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो हम सुपरलेटिव लगाते हैं। मतलब बहुत सारी चीजों का जब हम कंपेयर करते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे था रिया इज टॉलर, बोला था कि नहीं बोला था? हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही मैम। है। सुपरलेटिव डिग्री जो होती है बेटा वो तीन और तीन से ज्यादा लोगों का जब चीजों का कंपेयर करते हैं तब लगाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं रिया इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। रिया जो है, मतलब कि रिया जो है वो क्लास में सबसे लंबी लड़की है, तो यहाँ पे मतलब और लड़कियों से मैंने कंपेयर कर दिया ना, उसका सिर्फ सिया से नहीं किया, बाकी सारी लड़कियों से भी कर दिया। तो यहाँ पे मैं दो से ज्यादा लोगों का कंपेयर किया मैंने। अब क्लास में पता नहीं कितनी लड़कियां हैं, लेकिन रिया उनमें से सबसे टॉल थी, तो मैं बोलूंगी रिया इज टॉलेस्ट। यहाँ पे बेसिकली जैसे यहाँ पे यस। कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में बेटा हम द लगाते हैं। ठीक है? यस मैम। आयुषी, सारा, समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। यस मैम। आयशा, देवांश, आ रहा है बेटा? अच्छे से आ रहा है? हेलो? यस मैम। यस मैम। ओके चलो, इसको आप लिख दिया, अब हम सुपरलेटिव लिखें। उसके बाद मेरे को क्वेश्चन भी कराना है आपको। ठीक है, चलो सुपरलेटिव करते हैं। यहाँ लिख देती हूँ सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है बेटा हमारी? इट इज, it is used to compare two, three or more people, place, people, animal, मैम प्लेस भी है। people, animals or thing, people, animals or things। मैम प्लेस। ठीक है? हाँ बेटा। मैम it is प्लेस आपने used बोली थी, to, प्लेस भी आएगा। हाँ लिखो, it is used to compare three or more people, animals or things। सिर्फ इतना लिखो। ठीक है? ठीक है बेटा?
It is Yes, generally used with the. It is generally used with the. ठीक है, इसको हम द से यूज करते हैं, इसमें दाई का यूज होता है। जैसे कि रिया इज, एग्जाम्पल आप लिखो। मैम रिया इज द टॉलेस्ट। रिया इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। इन द क्लास। तो इज द टॉलेस्ट जो है आपका, द टॉलेस्ट, ये क्या है आपका? सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब वो पूरी क्लास में सबसे लंबी है। तो पूरी क्लास में पता नहीं बेटा कितने बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे होंगे पूरी क्लास में। लेस देन 50। ठीक है, तो उन पूरी क्लास क्या, मतलब हम पूरी क्लास से कंपेयर कर रहे हैं रिया को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका। मैम मेरे पास एक डाउट है। यस बेटा, आपका डाउट, मैम ये आपने मैम नोट किया, पहले ये कंपेरेटिव बताओ मुझे। मैम कंपेरेटिव डिग्री में। हाँ, जो हम किसी चीज की ऐसी बात कर रहे होते हैं कि जैसे टॉल क्या था आपका, टॉल हमने किस में पढ़ा? पॉजिटिव डिग्री में। टॉलर जो था हमने यस किस में मैम। पढ़ा? जब हमने कंपेयर किया। टॉलेस्ट हम किस में पढ़ेंगे? सुपरलेटिव में पढ़ेंगे ना, मतलब हम बहुत सारी चीजों से कंपेयर कर रहे हैं, तब ई एस टी लगाएंगे, टॉलेस्ट। कोई चीज बिग है, बिगर है। बिगेस्ट कब लगाएंगे? जब हम सुपरलेटिव में करेंगे। ठीक है, यस मैम। नाउ नेक्स्ट है आपका। हाँ, एक एग्जाम्पल और लिख लो। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक। दिस इज द, दिस इज द मोस्ट, दिस इज द मोस्ट, दिस, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक। मोस्ट इंटरेस्टिंग का क्या मतलब हो गया बेटा यहाँ पे? द मोस्ट का मतलब ये हो गया कि मतलब कि ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब हमने बहुत सारी बुक से कंपेयर कर दिया उसे, कि मतलब उसने बहुत सारी पढ़ी होंगी बुक, तभी तो उसे पता चला कि ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना? यस मैम। सारा समझ में आया बेटा? आयशा, आयुषी, हाँ। देवांश, यस मैम। ठीक है। यस मैम। चलो अब कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करें। यस यस मैम। मैम। करें क्वेश्चन? यस यस मैम। मैम। चलो स्टार्ट करते हैं। हम्म, देखो अब कुछ चीजें लिख लो। एडजेक्टिव के फॉर्म्स कैसे बनते हैं, यहाँ पे मैं ये लगा देती हूँ, जैसे कि इसको रब कर दें। यस यस मैम। मैम। डिग्रीज अब कैसे बनती हैं ये बता देती हूँ, ठीक है? इसको रब कर दूं। यस मैम। यस मैम। चलो, आपकी डिग्री कौन कौन सी थी? हाँ, आपकी थी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, फिर थी आपकी सुपरलेटिव। ठीक है बेटा, यस पॉजिटिव, मैम। कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। इसमें है जैसे कि आपका पॉजिटिव में है टॉल,
फिर है मैम स्मॉल, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, फास्ट, ओल्ड, फास्टर, फास्टेस्ट। बिग। ठीक है। हम यस मैम। कंपैरेटिव में क्या करते हैं कि इन वर्ड्स के आगे हम ई आर लगा देते हैं और सुपरलेटिव में ई एस टी लगा देते हैं। जैसे कैसे, देखो टॉल है तो टॉलर हो जाएगा, TALLER। स्मॉल है तो स्मॉलर हो जाएगा, SMALLER। फास्ट है तो फास्टर हो जाएगा, FASTER। ओल्ड है तो ओल्डर हो जाएगा, OLDER। बिग है तो बिगर हो जाएगा, यस मैम। BIG। मैम BIGGER। ER लग जाएगा बेटा इसमें, बिगर। यस मैम। अब बताओ मुझे, तो अब सुपरलेटिव में टॉल की जगह टॉल के साथ EST लगा देंगे, ER हटा के EST लगा देंगे, इन सब में EST लगा देंगे। टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, बताते जाओ मुझे। मैम टॉलर, टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ओल्डेस्ट, फास्टेस्ट, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। ओल्डेस्ट, बिगेस्ट। ये होगा। लास्ट में मैम EST लगाना है। हाँ, तो ये हमारी कुछ डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम ऐसे करते हैं। ठीक है, अब आप समझ जाओगे यस थोड़ा थोड़ा मैम। बेटा। दिखाई दे रहा है? मैम। यस मैम। थोड़ा यस बेटा मैम। लाइट चली गई है ना एक्चुअली, तो प्रॉब्लम है। मैम दिख भी रहा है, तब भी दिख रहा है। यस ठीक मैम। है, नोट करिए बेटा। मैम नोट हो गया। डन बेटा। चलो अब यस बेटा, मैम। अब क्या पढ़ना है? और है, लार्ज का क्या होगा बताओ? लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, यस मैम। वाइस, वाइसर, वाइसेस्ट, वाइस। बताओ बताओ बताओ। सारा, आयशा, आयुषी, मैं जिससे पूछूंगी बेटा आप बताना, ठीक ओके है? मैम। यस ये मैम। बताओ, पॉजिटिव डिग्री मुझे बताओ, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री बताओ मुझे हैप्पी की। सारा आप हैप्पियर, बताओ। हैप्पियर। ओके, देवांश आप इसकी सुपरलेटिव डिग्री बताओ। मैम हैप्पीएस्ट। वेरी गुड। आयुषी बेटा आप बताइए मुझे इजी की कंपैरेटिव डिग्री। इजियर, वेरी गुड। और इजी की सुपरलेटिव डिग्री आयशा आप बताओ। इजिएस्ट। वेरी गुड। बिजी का कंपैरेटिव, मैम बेबी का। बिजियर। और सुपरलेटिव, बिजिएस्ट। वेरी गुड। मतलब आप लोगों को आ गया है ना? यस मैम। ओके, कर लोगे। यस मैम। यस मैम। कुछ लॉन्ग एडजेक्टिव्स होते हैं, उनका भी करा दूं, आपकी बुक में है, जैसे कि इसको रब कर दूं। मैम, मैम गुड और बेटर और बेस्ट भी होता है। हाँ, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड का गुडर दोनों और अलग अलग गुडेस्ट मत, वर्ड होते हैं। गुड का गुडर और गुडेस्ट मत कर लेना, गुड, बेटर, बेस्ट होता है। हाँ। ठीक गुड, है, गुड, गुडर, गुडेस्ट। ये नहीं होता, गुड, बेटर, बेस्ट होता है, गुड। हाँ हाँ। चलो उसका तो आपको पता है ना। चलो अब ब्यूटीफुल का लिखते हैं। ब्यूटीफुल में हम लिखते हैं, ब्यूटीफुल, इसमें बेटा हम मोर लगा देते हैं और इसमें हम मोस्ट लगा देते हैं। ठीक है? मैम मतलब मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। हाँ, मोर ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव में आप लगाओगे मोर ब्यूटीफुल,
एंड देन मैम सुपरलेटिव मतलब में मोस्ट, इट शुड बी मोस्ट ब्यूटीफुल, इट विल बी मोस्ट ब्यूटीफुल। मैम हमको इसमें ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं लिखना है ना? नहीं, डिफिकल्ट का लिखोगे जैसे मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। मोस्ट मोर डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। ठीक है बेटा? यस मैम। ओके, देन आपका है इंटरेस्टिंग। मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। वेरी गुड। इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। ठीक है बेटा? यस मैम। तो बेटा ये चैप्टर आपका खत्म होता है। ठीक है? मैम अब हमको नेक्स्ट क्या करना है? अब नेक्स्ट मुझे ये आप बताओगे ना कि क्या पढ़ना है। मैम मैम साइंस का प्लीज। मैथ। बेटा आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, हमने एडजेक्टिव पढ़ लिया, एडजेक्टिव के टाइप्स पढ़ लिए, देन हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजंस पढ़ ली। ठीक है बेटा? यस मैम। नाउ इसके बाद अब क्या स्टार्ट करना है? मैम ऑक्सिलरी एंड मॉडल वर्ब्स। इंग्लिश ही पढ़ते रहोगे? यस मैम। इंग्लिश नहीं। मैम हम लोग मैथ्स या साइंस में से एक पढ़े। वेट बेटा, वेट वेट वेट। मैम एसएसटी भी तो होता है।